राज्यसभा के सांसद विनय प्रभाकर से इस मुद्दे हमारे साथ खास बातचीत करते हैं। पूर्व में मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं और थिंक टैंक माने जाते हैं बीजेपी की तरफ से, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सर, यूपी के अंदर एक कानून बनने जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। आज देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी आवश्यकता है, आपका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही संवेदनशील विषय को पूरे साहस और धैर्य के साथ स्पर्श किया है। इस विषय में लोगों के मत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, होना स्वाभाविक भी है, जनतंत्र है। मगर आबादी का बढ़ना हम केवल हाथ पर हाथ धरे देख नहीं सकते। उसको नियंत्रण में लाने के लिए और आबादी से उत्पन्न समस्याओं को उस निमित्त या उस माध्यम से नियंत्रण में लाने के लिए कुछ न कुछ कारगर कदम प्रोएक्टिवली, सक्रियता से लेना जरूरी था। मैं मानता हूं कि योगी जी का ये कदम उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसकी चर्चा होगी, इसके बारे में जो भी मत होंगे वो भी आजकल भी समाचार पत्रों में आ रहे, स्वागत योग्य है। मगर आखिरकार देश को, न केवल उत्तर प्रदेश को, इस विषय के प्रति एक नीति बनानी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि उस दिशा में ये पहला कदम है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जो अयोग्य साबित हो जाएंगे चुनाव लड़ने में, कुछ पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस पद्धति से कितने घर में आपके बेटे बेटी है, इसके आधार पर चुनाव लड़ने की आपकी योग्यता या पात्रता ये तय करने वाले कानून आज भी हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे कुछ कानून हैं, किसी स्तर पर है, ग्राम पंचायत के स्तर पर होंगे, जिला पंचायत के स्तर पर होंगे। तो सरकारों के द्वारा विभिन्न इस पद्धति के प्रयास इसके पहले से हो चुके हैं। इसमें कोई नई बात उस रूप में नहीं है। ये एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हो रहा है, इसलिए वो चर्चा का विषय बना है। समीक्षा हो सकती है, मगर प्रयास, इसी पद्धति की सोच पहले ही आ रही है, ऐसा मानने का कारण। सर, एक मेरा सवाल है सर, बंगाल के अंदर चुनाव है, अब 5 राज्यों में चुनाव है, क्या आपको लगता नहीं कि रीजनल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए आने वाले समय में? क्योंकि बंगाल में हमने देखा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद रीजनल मुद्दे नहीं थे वहाँ पे, ऐसा चर्चा है सोशल मीडिया पर। तो क्या आपको लगता है कि आगामी समय में 5 चुनाव हैं तो रीजनल मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए, क्योंकि आप थिंक टैंक विचारक के रूप में माने जाते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि इस तरीके से कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता। मुंबई नगर निगम का चुनाव आने वाला है। क्या मुंबई के लोग केवल नगर निगम और शहर की अवस्था को देखकर ही वोटिंग करेंगे? ऐसा होता नहीं। जब वोटिंग बूथ पर व्यक्ति जाता है और बटन प्रेस करने की मानसिकता में आता है, तो ढेर सारे विषय उसके मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसा ही होगा या होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करने में कोई मतलब है, ऐसा मुझे लगता नहीं। रीजनल विषय महत्वपूर्ण है। हमारा देश बड़ा है, वन साइज फिट्स ऑल वाला तंत्र यहाँ पर नहीं चलता। हर प्रदेश की अपनी एक आवश्यकता रहती है, भौगोलिक है, वहाँ की प्राकृतिक संपदा को लेकर है, वहाँ की समाज रचना से संबंधित है। तो निश्चित रूप में अलग अलग पद्धति का ही अप्रोच रहता है, और बंगाल में भी वो रहा, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। क्या अनुप्रवेश का विषय, घुसपैठ का विषय बंगाल में नहीं उठाना चाहिए? और हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अभी ये घुसपैठ का विषय राष्ट्रीय बन गया, मगर उसका मूल कहाँ है? बंगाल की सीमा में है। हमने वो उठाया, हमने कोई गलती नहीं की। हम जनमानस उस पद्धति से विकसित नहीं कर पाए, वो बात अलग है, मगर हमने रीजनल विषयों को उचित महत्व दिया है। मगर राष्ट्रीय मुद्दे भी हर चुनाव में किसी न किसी पद्धति से प्रभाव डालते रहते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है। 2014 से पहले विपक्ष की भूमिका में आप थे तो आप लोग ही सवाल खड़ा करते थे, अब क्या? देखिए, हमारी भूमिका इसमें सबसे पहले से सुसंगत रही है। माननीय अटल जी की सरकार थी, तब राम नाईक जी हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे, तो बड़ी सोच समझकर हमने जो पेट्रोल डीजल के भाव है वो सरकारी नियंत्रण के बाहर किए थे। बाद में यूपीए की सरकार आई, उन्होंने अपना नियंत्रण उस पर लाया, तो उसके बाद हमने पुनः नियंत्रण छोड़ दिया। नियंत्रण जब आपके पास नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पेट्रोलियम और डीजल के भाव तय करती है। जिन राज्य सरकारों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उन्हें आईने में देखना चाहिए और अपने सरकार के द्वारा लगाए गए जो टैक्सेस है उसको कम करना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार
पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो अपने नागरिकों को अगर डीजल और पेट्रोल सस्ता देना चाहते हैं तो उनको कौन रोकता है। मगर केंद्र की नीति 2000 के समय जब हमारी सरकार थी तब से हमारी नीति तय है कि हम नियंत्रण नहीं करेंगे, नियंत्रण बाजार करेगा। जैसे हर किसी चीज़ का नियंत्रण बाजार के हाथों में होता है, सरकार के हाथ में नहीं होता। तो ये थे विनय सहस्त्रबुद्धे, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से कीमत होती है उसके आधार पर दी जाती है। साफ तौर पे जाहिर है हम राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान ऐसा राज्य है या देश में दूसरे नंबर का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोल और डीजल पर लिया जा रहा है। पेट्रोल पर यहाँ 36% और डीजल पर 26% वैट लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।